जो वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं ना, देखो ये मौसम जो आता है ना जुलाई से लेके अक्टूबर तक का, इस मौसम में वेदर चेंजेस बहुत ज्यादा होता है और पेशेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। ज्यादातर पेशेंट ना यही टाइम पे आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर सीजन चल रहा है, किसी को भी टाइम नहीं है, सीजन चल रहा है। तो ये सीजन चलता क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग जानेंगे कि हमारी बॉडी में क्या होता है ऐसा जो हम इतने मतलब बीमार होते हैं। बीमार हम क्यों होते हैं, है ना। आज थोड़ा सा हम हमारी बॉडी में थोड़े थोड़े चीजों को आप लोग के माध्यम से मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करती हूँ कि हम कैसे जो है मतलब अपनी बॉडी को समझें कि बुखार क्यों आते हैं, इन्फेक्शन क्यों होते हैं, ये क्या चीजें होती हैं जो हम बीमार हो जाते हैं, है ना। तो आज हम इसके बारे में ही थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं, है ना। आप सब लोग जानना चाहेंगे ना कि क्यों बीमार हो जाते हैं, क्यों आ जाता है बुखार, हमें आता है ना बुखार। जिसकी इम्यूनिटी वीक हो, इम्यूनिटी वीक मतलब जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनका अंदर से सिस्टम ठीक नहीं रहता, वो बहुत जल्दी बीमार होते हैं। उनको बहुत जल्दी सर्दी जुकाम बुखार कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होते रहते हैं। तो जानना है ना कैसे बीमार होते हैं, इससे नेक्स्ट। तो देखो क्या होता है ना, कुछ हमारे वातावरण में ऐसे कुछ जीवाणु कीटाणु होते हैं जो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। वायरस को, बैक्टीरिया को, हाँ चलो पैरासाइट मच्छर को तो हम देख सकते हैं, पर मच्छर भी जो काटता है उसका जहर छोड़ता है वो हमें दिखाई नहीं देता, है ना। तो ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं और इंटर होने के बाद में वहां मल्टीप्लिकेशन होके अपने आप को ग्रो करने लग जाते हैं, तब हम बीमार होते हैं ना। इन्फेक्शन के बारे में, इन्फेक्शन का मतलब ये कि संक्रमण, हिंदी में उसको संक्रमण कहते हैं कि इन्फेक्शन, कोई सा भी इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है जो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, पर हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। और जाता कहाँ से, जाता सिर्फ इतने एरिया से। हमने कोरोना में सबने जान लिया है ना कि ये एरिया को कवर करके रखो, यहाँ से अंदर जाता है इन्फेक्शन, है ना। नाक के रास्ते से चला जाता है, सांस लेते हैं हवा से, बाहर से चला जाता है। किसी को सर्दी होती है ना घर में, देखो वायरल इन्फेक्शन ऐसे हैं, जो सर्दी होती है तो सर्दी एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है कि एक को होता है तो घर में सबको हो जाता है, लगभग लगभग हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो कांटेक्ट में रहते हैं, नेजल रूट कांटेक्ट में रहता है, पास पास रहते हैं। या हो सकता है कुछ बैक्टीरिया जो है हाथों के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, कहीं से भी हमारे अंदर इंटर हो जाते हैं। तो एक को होता है तो दूसरे को हो जाता है, दूसरे को होता है तो तीसरे को हो जाता है। तो ऐसे कुछ जीवाणु कीटाणु होते हैं जो अंदर चले जाते हैं और जिसके बाद में वो वहां पर मल्टीप्लिकेशन होने लगते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। और हमें तो पता ही नहीं होता कि कैसे चले गए, है ना। हम तो ये सोचते हैं ये हमारा अपना है, इसको बुखार आ गया तो हम इसको खूब जो है प्यार करें, खूब उसकी केयरिंग करें। तो केयरिंग तो करना है, पर हमें सावधानी से केयरिंग करना है कि हमारे इतने पोर्शन को हमें बचा के रखना है। कोरोना ने हम सबको सिखा दिया है कि भैया किसी को भी इन्फेक्शन है तो थोड़ा उससे दूर रहो, अन्यथा इन्फेक्शन हमको भी हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ इन्फेक्शन होते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शन का नेक्स्ट, कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। होता क्या है कि ये जो अभी मौसम चल रहा है ना, इसमें उमस, गर्मी और इस टाइप ये वाला जो मौसम रहता है ना, जुलाई से जब बारिश शुरू होती है और एंड तक का, कभी तो बारिश हुई, कभी गर्मी हुई, कभी मौसम में ऐसा लगता है ठंडा हो गया, कभी लगता है गर्म हो गया। तो इसकी वजह से नमी बनी हुई रहती है या सड़कों पे पानी भरा हुआ रहता है और वहीं से निकलना करना रहता है। तो ऐसे आजकल बहुत सारे इन्फेक्शन चलते हैं। अभी आई फ्लू बहुत चल रहा है, अब तो खैर ठीक हो गया लगभग लगभग। बहुत सारा आई फ्लू चला, आंखों में मतलब इन्फेक्शन हो जाता था। आंखों में भी इन्फेक्शन कैसे, कंजक्टिवाइटिस होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आंखों के माध्यम से हमारी लेयर को खराब कर देते हैं, कंजक्टाइवा को, और उसकी वजह से रेडनेस होना, आंखों में आंसू आना। एक को हुआ ना तो दूसरे को अपने आप हो जाएगा, तीसरे को अपने आप। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वायरस अंदर अपने आप इंटर हो जाता है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, कुछ स्किन के माध्यम से हो जाते हैं, त्वचा के माध्यम से। त्वचा में फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी आता है। क्या होता है कि बाहर जा रहे हैं, गंदगी में जा रहे हैं, पर आने के बाद में हम केयरिंग नहीं करते। आज हमें यही सीखना है कि वेदर में हमें हमारी केयरिंग कैसे करना चाहिए। तो देखो हमें पता तो सब है, बट
हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देते। अब जैसे कीचड़ विचड़ में गए, आने के बाद पैरों को अच्छे से वॉश करना चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए, पर हम नहीं करते हैं। जूते गीले हैं, गीले को ही पहन लिया, सॉक्स धुले हैं, नहीं धुले हैं, उनको ही पहन लिया। तो वेदर में हमें थोड़ा सा टेक केयरिंग रखना चाहिए। दो टाइप के शूज रखना चाहिए। यदि हम ऑफिस जा रहे हैं तो रास्ते के शूज अलग रखें, वहां के शूज अलग रखें, अपने पैरों की केयरिंग अच्छे से करें, ताकि ऐसे फंगल इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर ना हो। क्योंकि देखो, फंगल तो एक ऐसा है ऐसा इन्फेक्शन है फंगस वाला कि बहुत मुश्किल से खत्म होता है। किसी को देखा होगा ना, रिंग वर्म बन जाते हैं, रिंग गोल गोल चट्टे चट्टे जैसे बन जाते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन का रीजन है। ये फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर बाहर से ही आता है, अपने आप पैदा नहीं होता। कहीं ना कहीं से छोटा सा फंगस लग जाए ना, तो बहुत परेशान हो जाता है ठीक करने में। पैरासाइट्स और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पेट के कीड़े, जिनको बोलते हैं ना, पेट में कीड़े हो जाते हैं। हमें तो नहीं दिखाई दे, पर हमारे पेट में हो गए। बट पेट में कीड़े की वजह से फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। पेट में कीड़े की, सफेद सफेद बच्चों का देखा होगा ना, जो बच्चे ज्यादा मीठा दूध पीते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, उनके ऐसे रिंग डेवलप हो जाता है, वो फंगल इन्फेक्शन का निशान है। देखो, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की स्लाइड में सो रहे हैं, जैसे टाइफाइड है। टाइफाइड अभी बहुत ज्यादा इस मौसम में नजर आ रहा है। मैं टेस्ट भी करवा रही हूँ तो टाइफाइड के केस ज्यादा आ रहे हैं, वायरल के केस ज्यादा आ रहे हैं, डेंगू के केस ज्यादा आ रहे हैं। अभी ये तीन फीवर इस सीजन में बहुत ज्यादा चल रही है। तो टाइफाइड क्यों होता है? टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि साल्मोनेला बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। और आता कहाँ से? हमारे भोजन के रूप में। भोजन, हम बाहर भी कुछ खा लेते हैं ना गलत भोजन, तो उसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया हमारे भोजन के साथ, पानी के साथ हमारे अंदर चला जाता है। या हो सकता है कि एक को इन्फेक्शन है, वो घर में रह रहा है, वो उसके इन्फेक्शन से दूसरे को हो जाता है, और वो पेट में जाके मियादी बुखार बोला जाता है टाइफाइड को। टाइफाइड मियादी बुखार है, 21 दिन का, 14 दिन का, इस टाइप से चलता है ये बुखार। तो ये भी बहुत खतरनाक बुखार होता है। और इसके अलावा डायरिया, डायरिया, दस्त लग जाती है, पेट में गुड़ गुड़ की आवाज आना। पेट में इस सीजन में बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं कि पेट दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि गंदा पानी आ रहा है। अब ज्यादातर बोरवेल या मतलब फिल्टर वाला पानी हर कोई नहीं पीता, बाहर से पानी आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो पानी का थोड़ा सा विशेष केयरिंग करने की जरूरत रहती है। उसमें क्लोरीन डालो, या फिर जो है पानी को फिटकरी के माध्यम से स्वस्थ साफ करो पानी को। अन्यथा क्या हो रहा है कि वो पानी हम पी लेते हैं ना, तो पानी की वजह से हमारे शरीर में बैक्टीरिया वायरस अंदर चले जाते हैं और हम बीमार होने लगते हैं, डायरिया होने लगता है। सर्दी जुकाम, निमोनिया, निमोनिया भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, निमोकोकल बैक्टीरिया के माध्यम से हो जाता है। और भी बहुत सारे बैक्टीरिया के माध्यम से, जैसे टिटेनस है। टिटेनस क्या होता है कि पैर में कीचड़ विचड़ के माध्यम से टिटेनाई बैक्टीरिया अंदर होता है। छोटा सा घाव हो गया, ध्यान नहीं दिया, टिटेनस का इंजेक्शन कभी लगवाया ही नहीं, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। टिटेनाई एक, टिटेनस सुना होगा आपने, टिटेनस हो जाता है ऐसे, बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो कुछ जो है की वजह से प्लेग हो जाता है। तो इस टाइप की कुछ बैक्टीरिया हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये बैक्टीरिया हमारे अंदर जा सकता है, हमारे आसपास ही मौजूद होता है, हमें तो उसको बच के रहना है उससे। तो हमें बच के रहना है। बाहर का यदि खाना खा रहे हैं तो साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं भी जाके नहीं खा लेना है। ध्यान रखना है, पानी जो हम पी रहे हैं उसका ध्यान रखना है। जो हम सांस ले रहे हैं, ध्यान रखें कि सामने वाले को कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो हमें थोड़ा दूरी बना के रखना है। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है ना। आप पहले, एक डॉक्टर ही जानता था कि उसको ऐसे ऐसे बताना है, ऐसे ऐसे अपनी केयरिंग रखना है। बट आजकल सब लोग जानते हैं, वायरल के बारे में सब लोग जानते हैं। पहले सर्दी को पहले इतना सीरियस नहीं लिया जाता था, आजकल सर्दी जुकाम को भी लोग सीरियस लेने लग गए हैं, है ना। सर्दी जुकाम में भी लोग पहले क्या करते थे कि कहीं से भी कोई सी भी गोली उठा के खा लेते, बट आजकल डॉक्टर्स को दिखाना अच्छा समझते हैं, और जरूरी भी है। अपने मन से कोई दवाई नहीं लेना चाहिए, अपने मन, हमारा शरीर मन से दवाई लेने के लिए नहीं है। मैं और आगे बताऊंगी आपको। देखो, कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम का मैंने बताया कि सर्दी जुकाम होती है ना, तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है। इसमें एकदम से दवाई लेने की जरूरत नहीं होती। ये हमारे शरीर में वायरस, सर्दी होती है ना, तो सर्दी का इन्फेक्शन 3 दिन तक रहता है, 3 दिन बाद ठीक हो जाता है। यदि बुखार आ रहा है ना, बुखार आ रहा है, या
और भी ज्यादा कुछ दिक्कत लग रही है, कफ ज्यादा हो रहा है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं तो 3 दिन में ये ठीक हो जाते हैं। पर हम क्या करते हैं, कोई सी भी सर्दी की दवाई पड़ी है ना, तुरंत खा लेते हैं। तुरंत खाने से क्या होता है कि वो स्टेरॉइड है और उसके कारण और डिले हो जाती है सर्दी, या थोड़ा सा भी कुछ भी लगता है ना तो हम तुरंत मेडिसिन खा लेते हैं, तो ये नहीं खाना चाहिए। इससे हमारी इम्यूनिटी पावर पे इफेक्ट होता है। हमारा सेल्फ, हमारी बॉडी प्रयास करती है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर गया है, बॉडी खुद अपने आप ही प्रयास करेगी उसको मारने का, है ना। ऐसे ही अंदर थोड़ी ना घुसने देगी। हमारे भी जैसे घरों में दरवाजे हैं, तो दरवाजे पे कोई ठोकता है तो हम देखते हैं ना कि ये अच्छा है तो हम अंदर आने देंगे, नहीं है तो नहीं आने देंगे। तो ऐसे ही हमारी बॉडी भी प्रयास करती है खुद से। अच्छा, बुखार क्यों आता है? आप सभी को पता है बुखार क्यों आता है? आगे और मैं बताऊंगी। देखो ये स्लाइड में शो हो रहा है कि वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, कफ हो सकता है, मतलब सर्दी जुकाम बुखार हो सकता है, कुछ HIV इन्फेक्शन होते हैं, एड्स होता है। अभी कोरोना के बारे में सभी को पता है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन था। अच्छा, कोरोना की पहले से कोई मेडिसिन तो नहीं थी ना, कोई दवाई तो नहीं आई थी, सिम्टोमेटिकली इलाज हुआ था। सिम्टोमेटिकली कहने का मतलब बुखार आया तो बुखार की दवाई दे दी थी, सर्दी हो रही तो सर्दी जुकाम की दवाई आ गई थी। पर वायरल के लिए कोई दवाई आई थी क्या कि कोविड-19 को ये गोली लो इससे मर जाएगा, या ये इंजेक्शन लगाओ इससे मर जाएगा? नहीं आई ना, उसका वैक्सीन बना। तो वायरल वायरल बैक्टीरिया से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अच्छा, बैक्टीरिया को मारने के लिए तो एंटीबायोटिक्स बनाए हैं, वायरल को मारने के लिए अभी तक कोई मेडिसिन ऐसी बनी नहीं है, एंटीबायोटिक ऐसी बनी नहीं है, इसके लिए वैक्सीन ही बने हैं जिनके माध्यम से हम हमारे शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। अच्छा देखो, बैक्टीरिया को तो भी माइक्रोस्कोप से डॉक्टर्स स्टडी कर लेते हैं, बट वायरल तो दिखाई ही नहीं देता है। वायरल जब जांच की रिपोर्ट करवाई जाती है ना, आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है ना, तो डॉक्टर देखता है इसको बुखार आ रहा है तो इसके ब्लड में जो पिक्चर्स है उसमें कुछ मतलब वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन का मतलब ये है कि कुछ नहीं आ रहा जांच में, 4-5 दिन में वो ठीक हो जाएगा, सिर्फ उसको अपने इम्यूनिटी पावर की केयरिंग रखना। अच्छा देखो, हम बीमार क्यों हो रहे हैं? किसी ना किसी के माध्यम से हम बीमार हो रहे हैं। जैसे कोई भी मल पदार्थ है, गंदी चीज है, वो गंदी चीज जाती किसके थ्रू? कोई एजेंट के थ्रू। एकदम से तो नहीं बीमारी हो जाती, कोई एजेंट उसको लेके जाता है। एजेंट कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, हमारे फिंगर्स हो सकते हैं, मक्खी मच्छर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसके माध्यम से हमारे स्वस्थ शरीर में बीमारी आएगी, है ना। तो ये ऐसे प्रोसेस चलती कि एक होस्ट है, उसका केंद्र है कि यहाँ बीमारी है, वहां से कोई एजेंटा लेके जाएगा, लेके जाने के बाद में वो उस इन्वायरमेंट में जाएगी, और इन्वायरमेंट मतलब उसके शरीर में जाएगी, और जाने के बाद वो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद बीमारी होगी। डायरेक्टली तो नहीं जाएगी ना। तो हमें बीच में जो ये माध्यम है उन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे आसपास के जो माध्यम है हमें उनके प्रति सचेत रहना है। जैसे ये दिखाया ना बीच वाली लाइन, इसको हटा दें तो हम ठीक रहेंगे, है ना। पानी, ये कहने का मतलब ये है कि हमारे पानी हुआ, खाने पीने की चीजें हुई, हमारे हाथ हुए, मक्खी मच्छर पैदा होने वाली चीजें हैं, उन्हें हमारे शरीर में, हमारे घरों में जो भी स्पेशली उनकी टेक केयरिंग रखना है कि वो हमारे चीजें आसपास की स्वस्थ हाइजीनिक हो। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम बच सकते हैं, है ना। रोग फैलने के कारण क्या है? तो यही अभी मैंने बताया कि हवा है, पानी है, और मतलब बाहर से जो भी चीजें हम हमारे ये इतने एरिया से जो भी चीजें अंदर डालते हैं उससे हम बीमार होते हैं। तो देखो, बीमार होने का मतलब क्या? बुखार आना, है ना। सब लोग हम यही समझते हैं ना कि बुखार आ गया मतलब कि हम बीमार हो गए। तो बुखार आते क्यों है ना? देखो, पहले तो हम ये जान लें कि हमारी नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में यदि देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। हमारे यहाँ से पल्स देखें तो 72 पर मिनट। ये 3 उंगली से आप सब लोग फील कर सकते हैं, इससे मुझे पता चल जाएगा आप सब लोग सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, है ना। तीन उंगली यहाँ पर लगाए, 3 फिंगर, उससे आप देखेंगे कि एक ऐसे 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 कुछ हमारे शरीर से आवाज फील हो रही है। तो ये 1 मिनट में 72 एकदम नॉर्मल रेट है, थोड़ी बहुत कम ज्यादा चलती है। तो नॉर्मली जब फीवर आता है ना, तो फीवर में पल्स रेट बढ़ जाती है, इसलिए डॉक्टर के पास जाने से पहले सब डॉक्टर पहले ये देखते हैं पल्स रेट बढ़ी हुई तो नहीं। तो पल्स रेट इंडिकेट करता है, यदि 100 से ऊपर है तो
हो सकता है इसको बुखार, ऐसे बुखार के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है। थर्मामीटर में यदि 98.46 ये नॉर्मल रेंज है, 99 तक भी नॉर्मल है, लो ग्रेड टेम्परेचर है। 100 से इधर लो ग्रेड टेम्परेचर में आते हैं। 100 के बाद में 101, 103, 104, 105 से ज्यादा टेम्परेचर हमारी बॉडी का नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे ब्रेन में सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। तो ये टेम्परेचर क्यों बढ़ा? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर के अंदर गया और बॉडी उससे प्रयास कर रही है, उसको मार रही है, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी गर्म होने लगती है ना, फिर पसीना निकलता है, ऐसे ही बॉडी लड़ाई करती है। अब लड़ाई, हमारी बॉडी तो लड़ाई नहीं करती है, तो हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर स्पेशली WBC बनाए। WBC का काम है कि हमारे रोगों से रक्षा करना। आप सभी ने शुरू से ही चौथी पांचवी में ही बताया है, एक ब्लड वाला चैप्टर है उसमें बताया है कि WBC हमारे रोग प्रतिरोध, मतलब रोगों से लड़ने में मदद करती है, रोगों को मारने में मदद करती है। तो WBC क्या करती है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई चोट लगती है, यहाँ घाव हुआ, घाव होने के बाद में सबसे पहले WBC आती है। WBC आने के बाद में वो बैक्टीरिया, वायरस जो आया उसको भी मारती है, वो खुद भी मर जाती है, इसीलिए पस निकलता है। पस आता है ना, थोड़ा थोड़ा सा पीला पीला सा वो हो जाता है। और दूसरा प्लेटलेट्स आते हैं, प्लेटलेट्स वहां पर आके कवर बना लेते हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, थक्का जमाने का काम होता है, तो वो कवर बना लेते हैं, है ना। तो ये एक देखो, एक मैंने ये रिपोर्ट भी डाली है कि जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस की एंट्री होती है तो सबसे पहले डॉक्टर्स एक CBC करवाता है, कंप्लीट ब्लड पिक्चर करवाता है, एक देखने के लिए कि इसके ब्लड में क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन आता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, नॉर्मली जो है ब्लड में 12 से लेकर 14-15 होना चाहिए। फीमेल्स में थोड़ा सा 11 से रेंज शुरू हो जाती है, मेल में थोड़ा सा और लेट हो जाते हैं। फीमेल का 13 से ज्यादा मैंने हीमोग्लोबिन नहीं देखा है। 13-14 लास्ट एंड है उसका, जबकि मेल का 17 तक मैंने हीमोग्लोबिन देखा। हीमोग्लोबिन का काम क्या हो गया कि ऑक्सीजन को पूरे सेल तक ले जाने का काम करता है। यदि हीमोग्लोबिन की संख्या कम होगी तो ऑक्सीजन पूरे ब्लड में जाके हमारे प्रत्येक सेल तक नहीं जा पाएगा। और आरबीसी का काम क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। यदि ये संख्या कम होने लगी तो भी दिक्कत आ जाती है। अच्छा, हम इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन में स्पेशली WBC जो है बढ़ जाते हैं। WBC काउंट नॉर्मली जो है 4000 से 11000 पर क्यूब होना चाहिए, तो वो 11000 से और ऊपर राइज होते चला जाता है। किसी का 11 से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 पे आ गया तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जा भैया, इंजेक्शन लगवाना पड़ेंगे एंटीबायोटिक, जब जाके ठीक होगा। और हम क्या होता है, प्लेटलेट्स अभी मैंने बताया थक्का जमाने का काम करते हैं। कोई भी, अब देखो यहाँ मेरे चोट लगी तो यहाँ मुझे थक्का जमाने की जरूरत है। मेरे अंदर जो नर्व हैं, आर्टरी हैं, उनमें यदि खून गाढ़ा पड़ जाए तो थक्का जम जाए तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, है ना। तो इनकी एक नॉर्मल रेंज होती है। नॉर्मल रेंज कितना, प्लेटलेट्स का जो काउंट है 1.5 लाख से 4 लाख नॉर्मल होना चाहिए। बॉडी के अंदर 1.5 लाख से 4 लाख नॉर्मल रेंज है। बट आजकल के जो इन्फेक्शन आ रहे हैं, जैसे डेंगू हुआ, डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। और कुछ सीवियर वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना, उनमें भी प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। नॉर्मली प्लेटलेट्स काउंट गिरना मतलब खून में थक्का जमाने वाले सेलों की संख्या कम होना। अब जब ये संख्या कम होती है ना, तो अंदर से अपने आप ब्लीडिंग, हेमरेज हो सकता है, क्योंकि सेल्स को तो प्रॉपरली पूरा न्यूट्रिशन जा रहा है ना। मान लो प्रत्येक ऑर्गन्स काम कैसे करते हैं, जो भी हम खा रहे हैं, प्रोटीन, ऊर्जा, जो भी हम खा रहे हैं वो हमारे प्रत्येक सेल तक जाएगी। सेल्स उसमें से जो भी चीजें हैं उनको लेगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, ऑक्सीजन ले लेगा और वापस से ये गंदगी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए। तो प्लेटलेट्स काउंट जब कम हो जाएगा तो प्रॉपरली चीजें ठीक से मैनेज नहीं हो पाएंगी। प्लेटलेट काउंट कम हुआ, हेमरेज हो जाएगा, अंदर से ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि नॉर्मली 1.5 लाख से थोड़ी सी कम हो रही, थोड़ी सी कम हो रही, थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो रही, थकान फील हो रही, कमजोरी फील हो रही, पर ये 10,000 से और कम होने लगे तो दिक्कत
यदि कम हो जाती हैं तो फिर उसको ब्लड में जो थक्का जमाने वाले सेल है खून का, वो ही पार्ट उसको चढ़ाना पड़ता है, अन्यथा वो रिकवरी नहीं हो पाती। अभी डेंगू के केस मेरे पास में बहुत सारे आए हैं, पर ठीक भी हो रहे हैं। उनको वेट एंड वॉच पे रखना है कि भैया धीरे धीरे इम्यूनिटी पावर यदि बढ़ जाता है तो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। सारा खेल इसमें इम्यूनिटी का है ना। देखो ये कुछ वायरल इन्फेक्शन के बारे में बताया है, इनके ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं, लगभग सिम्टम्स सबके एक जैसे होते हैं। वायरल हुआ है तो मौसम का वायरल हुआ है तो सर्दी जुकाम बुखार सब में होता है। बुखार आता है, हाथ पैर दर्द करेंगे सही, पर कुछ स्पेशल चीजों से हमें इंडिकेट हो जाता है। जैसे कि सर्दी जुकाम हुआ है तो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि वायरल हो, बट सर्दी जुकाम के साथ साथ उसको बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा है या उसके शरीर में ऐसे चट्टे बन जाते हैं। जिसको डेंगू होता है ना, उसके चट्टे चट्टे से बन जाते हैं, चट्टे चट्टे जैसे चोट लगती है तो ब्लू 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 जैसा हो जाता है ना। ऐसे क्या होता है कि बाहर वाली नर्व ना अपने आप फटने लगती है तो ब्लू कलर का निशान आ जाता है। कभी हमको गहरी ऐसी अंदरूनी चोट लगती है तो कैसा ब्लू बन जाता है, ऐसे ही डेंगू के केस में ऐसे उसके शरीर पे जहाँ खाई है, जहाँ फट ज्यादा है, वहां पर ऐसी चीजें दिखाई देने लगती है। उससे समझ सकते हैं कि इसको डेंगू हो सकता है, बट इतने डीप में नहीं जाना है, डॉक्टर्स के पास जाके टेस्ट करा लेना है ना। और भी बहुत सारी चीजें रहती है सर। नेक्स्ट, और टाइफाइड फीवर का भी जैसे मैंने बताया था, देखो टाइफाइड के भी सिम्टम्स आने लगते हैं। टाइफाइड में भी क्या होता है, लो ग्रेड टेम्परेचर रहता है, इन बीच बीच में रुक रुक के बुखार आता है। आज बुखार आ गया, हो सकता है शाम को नहीं आएगा, दूसरे दिन फिर से आ जाएगा, पेट में दर्द होगा, थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी। इनके सबके सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, पर डॉक्टर टेस्ट करके पता लगा लेते हैं कि भैया इसको ये इन्फेक्शन हुआ है तो इससे हमें बच के रहना है ना। तो इन सब के झमेले में हमको नहीं पड़ना है, हमको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये सब हम तक नहीं पहुंचे। मैं मेरा बताऊं ना, मुझे कोविड में भी बुखार नहीं आया। हाँ ये बात सही है कि 2018 से पहले मैं बहुत ज्यादा मैंने तकलीफें झेली, बहुत ज्यादा मैं परेशान रही, फीवर भी, और मतलब मेरी ब्रेन सर्जरी हुई थी उस टाइम में मैं बहुत ज्यादा परेशान रही। बट इस कम्युनिटी में जब से मैं जुड़ी, जब से मेरा इम्यूनिटी पावर इतना बढ़ा कि मुझे कोविड में भी बुखार नहीं आया। तो मैं अपने से नहीं, मैं मतलब देखती हूँ कि जिनका इम्यूनिटी पावर अच्छा रहता है ना, उसको ये मौसम का, उसको ये बैक्टीरिया का, उसको ये वायरस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छा रहता है। अंदर से कोई बैक्टीरिया आ भी गया ना तो तुरंत मर जाता है। अब क्या मैं इन्फेक्शन में नहीं रहती हूँ, मैं दिन भर इन्फेक्शन में रहती हूँ, मेरे पास दिन भर पेशेंट आते हैं, बट मेरा इम्यूनिटी पावर, मुझे अपने आप इम्यूनिटी पावर बढ़ गया, मुझे ऐसे इन्फेक्शन नहीं गिर रहे हैं, है ना। तो हमें हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, अच्छा देखो ये वेदर में जो जो चीजें हो रही हैं ना, उसके लिए हम टेक केयरिंग भी रख सकते हैं। टेक केयरिंग तो रखना ही चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। आसपास देखो जो कारण है ना, उन कारणों को ठीक करने के जाते तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। आसपास गंदा पानी नहीं होना चाहिए। अभी जैसे गर्मी रही तो कूलरों में पानी भरा हुआ, वो पानी को साफ करना है, बार बार साफ करते रहना। हमारे यहाँ तो अभी भी इतनी गर्मी है कि कूलर भी चाहिए, एसी भी चाहिए। तो साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जो डेंगू का मच्छर होता है ना, देखो पहले क्या होता था, पहले मलेरिया एक सिंपल बुखार आया करता था जिसमें ठंड लग के बुखार आता था, और मलेरिया की लेरिगो टैबलेट्स सरकार अपने आप प्रोवाइड कर देती थी और कोई प्रॉब्लम आती नहीं थी। आजकल मलेरिया मलेरिया मैं देख रही हूँ कि 2-3 साल से मलेरिया नहीं हुआ। पहले सीजन में डॉक्टर्स बस यही देखते थे कि मलेरिया आएगा मलेरिया आएगा, पर अब हमारा सीजन वहां खत्म हो गया कि मलेरिया बुखार नहीं आता, अब तो डेंजरस फीवर्स आते हैं जैसे डेंगू। डेंगू भी, मलेरिया भी पहले एनाफिलिस मच्छर से होता था, अब ये भी एक डेंगू भी एक मच्छर की एक प्रजाति है। एडिस एडिस एक फीमेल मच्छर है जिसके काटने से जो है डेंगू होता है, और कुछ वायरल की वजह से डेंगू होता है। तो डेंगू बने ही नहीं ना, उसके लिए जरूरी है कि गंदा पानी कहीं भी नहीं होना चाहिए, एकदम गंदा पानी। ज्यादातर क्या होता है, कोई कंटेनर में पानी भर के भूल गए, वहां गंदगी होने लगी, या फिर कूलर में पानी भर के और उसको छोड़ दिया, वहां गंदगी में, ऐसी जगह में ये मच्छर पनपता है। और गंदगी की वजह से कीड़े भी होते हैं, अजीब तरीके के कीड़े होते हैं, बैक्टीरिया वायरस होते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। गंदा पानी कहीं भी नहीं होना चाहिए। पानी, खराब पानी पीने में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंदर जाके बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है।
वातावरण में नमी की वजह से फंगल इन्फेक्शन बहुत सारे हो रहे हैं, तो हमें हमारी त्वचा की केयरिंग भी अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि ये त्वचा कवर के माध्यम से भी अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस जा सकता है। तो अभी जैसे थोड़ी सी भी धूप निकल रही है ना, तो आप लोग खुद भी धूप में जाएं, क्योंकि विटामिन डी मिलेगा। दूसरा, कपड़ों को भी धूप में सुखाएं, क्योंकि अंडर गारमेंट्स जितने गीले रहते हैं, नमी की वजह से फंगस होने का चांसेस अभी बहुत बढ़ रहा है, बहुत फंगल के इन्फेक्शन आ रहे हैं। तो गीले कपड़े नहीं पहने। शूज का मैंने बताया था कि 2 टाइप के शूज रखें, यदि ऑफिस में आप अपने अलग शूज रखें, रास्ते के शूज अलग रखें, सॉक्स प्रॉपरली वॉश करें, क्योंकि फंगस कहीं से भी, बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर के अंदर जा सकता है। खुले में कभी भी खाना कहीं भी रखा है नहीं खाएं, बाहर का कोशिश करें नहीं खाएं। खाना है तो स्वच्छता देख के खाएं, बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करें फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा खाएं। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है देख के खाएं, धो के खाएं। कोरोना ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, आप सबको पता है, बस करने की देर है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, यदि हम उनका प्रॉपरली ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा ये कि देखो, मच्छरों को मारने के लिए ज्यादातर घरों में सभी पहले तो मच्छरदानी लगा लिया करते थे, क्योंकि पहले कोई लिक्विड या रिफिल अगरबत्ती ऐसी कुछ चीजें नहीं चलती थी, बट आजकल सब वही यूज कर रहे हैं, तो वो भी एक जहर है, तो मच्छर को मार रहा है ना, तो हमारे शरीर में जाके भी कहीं ना कहीं नुकसान करता है। आंखों में जलन होगी, एलर्जी होगी, कुछ केमिकल्स ऐसे जाते हैं जिससे अस्थमा हो सकता है, सांस से लेने में दिक्कत हो सकती है। तो आप उसको उस टाइम पे लगाएं। अब जैसे मैं यहाँ एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मैंने मेरे बेडरूम में उसको लगा के छोड़ दिया कि कोई मच्छर होगा मर जाएगा, पर मैं जब सो रही हूँ, जब उसको लगा के नहीं सोऊं, क्योंकि वो फिर मेरे शरीर में जाएगा। तो हमें थोड़ा सा माता बहनें जो भी है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि जब बच्चे नहीं है, जब आप उस रिफिल को लगा के छोड़ दें, ताकि वो वहां मच्छर है तो वो खत्म हो जाए। उस टाइम पे नहीं लगाएं जब बच्चा सोया हुआ है उसके ऊपर ही लगा दिया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका यदि हम बाहर से ध्यान रखेंगे तो हमें बाहरी वातावरण से कोई बैक्टीरिया वायरस जाएगा ही नहीं। और यदि हमने अंदर से बॉडी में, देखो ये भोजन की थाली का डायग्राम है ना, 30%, 40%, ये चीजें यदि हमारी थाली में है, 40% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, ये परसेंटेज में यदि हैं, तो हमारा इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा। कोई बैक्टीरिया आ भी गया, इम्यूनिटी पावर का मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता। कोई अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को चेक कर सकता है? कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो ये अभी मौसम चेंज हो रहा है और हम इधर उधर खूब घूम रहे हैं, और हमें कोई बैक्टीरिया वायरल का इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो मेरी मतलब जैसा अभी मैंने बताया कि मेरी इम्यूनिटी पावर बढ़ी हुई है, तो आप लोगों की भी बढ़ी हुई है। तो बढ़ती कब है? जब हम ये भोजन देते हैं बॉडी के अंदर प्रॉपर मात्रा में। देखो कुछ तो ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, ये हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए रहते हैं। फाइबर हुआ 25 ग्राम चाहिए ही चाहिए, चाहिए रहते हैं। वो चीजें भी बहुत जरूरी है, जैसे मल्टीविटामिन हमें बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, पर चाहिए ना। यदि विटामिन हमारे प्रॉपरली अच्छे हैं, हमारी बॉडी में प्रॉपरली जा रहा है, पर डे जा रहा है, तो हम बीमार नहीं होते, है ना। बीमारी आएगी नहीं। विटामिन ए हमारे रोगों से लड़ने में मदद करता है, विटामिन ई, विटामिन डी, ये ऐसे विटामिन हैं जो हमारे विटामिन मिलता है, हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है ना। तो हमें ये तो लेना ही है, प्रोडक्ट तो लेना ही है, बट हमारे खाने में बच्चों को, स्पेशली जो बुजुर्ग हैं, ज्यादातर इम्यूनिटी पावर बच्चे, बुजुर्ग, प्रेगनेंसी वाली महिलाएं, ये रहते हैं। और ज्यादातर इन्फेक्शन का खतरा इनको रहता है जब वेदर चेंज होता है, जब इनको बहुत ज्यादा खतरा रहता है। बच्चे बहुत जल्दी सर्दी जुकाम बुखार ये मौसम में बहुत जल्दी आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? एक तो अभी जो मैंने बाहरी बाहरी चीजें बताई ये, और दूसरा हम जो अंदर खा रहे हैं उसमें प्रॉपरली यदि विटामिन है, मिनरल्स हैं, प्रॉपरली सारी चीजें हैं अंदर, तो हम बीमार होंगे ही नहीं। दूसरा जो है, हमें नॉर्मली ये चीजें भी है, दूसरा हम जो हमारे किचन में यूज करते हैं वो चीजें भी लेना चाहिए, जैसे अदरक है, आंवला है, पुदीना है, ये सारी चीजें हमारे अंदर से स्ट्रांग बनाती हैं। हमें इन सब चीजों का हमें प्रॉपरली ध्यान रखना है, और
ये भोजन की थाली में ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें यदि हम प्रॉपर वे में यहाँ सीख रहे हैं, हम तो सीख ही रहे हैं, तो हम हमारे परिवार को और आसपास वालों को भी बताएं कि हम हमारे इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो भोजन की थाली में सबसे जरूरी जो पोषक तत्व हैं, ये सब लिखा हुआ है क्या क्या जरूरी। फाइटो न्यूट्रिशन, जो भी फल फ्रूट्स वगैरह हम खा रहे हैं वो हमारे लिए जरूरी है, विटामिन है, मिनरल्स हैं। इसके अलावा प्रॉपर वे में यदि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो गंदगी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती। कोई सा बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में कब आया कब फ्लैश आउट हो गया हमें पता ही नहीं चलता है। प्रॉपर हमने हाइड्रेशन भी रहना है। देखो पानी का महत्व तो बहुत ज्यादा है। बॉडी क्लीन कैसे होगी? पानी से होगी। प्रॉपरली पानी का इंटेक करें, अपने खुद से पूछें कि हमें कितना पानी दिन भर में पीना है। हमारे बच्चों की टेक केयरिंग रखें कि वो प्रॉपर पानी पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। हमारे परिवार की टेक केयरिंग रखें कि वो प्रॉपरली सारी चीजें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों की। दूसरा, एंटीबायोटिक्स का थोड़ा सा मुझे और बताना था कि एंटीबायोटिक्स का यूज बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। क्योंकि देखो एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सब 1-2 मिनट और, कि एंटीबायोटिक्स जब हम खाते हैं ना, तो एंटीबायोटिक्स का मतलब कि कोई भी बैक्टीरिया हमारे अंदर है वो मर जाए, यही एक विशेष रोल होता है। तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर गुड वाला बैक्टीरिया होता है, इकोलाई एस्चेरिया कोलाई एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करता है। जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना, तो हमारे शरीर को नहीं पता है कि हम अच्छा वाला बैक्टीरिया कौन सा है, बुरा वाला बैक्टीरिया कौन सा है, तो वो अच्छे वाले को भी मार देता है। जब वो अच्छे वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं ना, इसीलिए लोग बोलते हैं कि डॉक्टर की दवाई खाई और मेरे मुंह का टेस्ट चला गया और मैं दवाई खा लूं तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। बॉडी के अंदर जो अच्छी चीजें है ना वो भी खत्म हो जाती है। बॉडी के अंदर जो गुड वाला बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है वो भी खत्म हो जाता है। तो एंटीबायोटिक्स जितनी जरूरी है उतनी ही खाना चाहिए। नॉर्मली अपने आप एंटीबायोटिक्स नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर डिसाइड करेगा कि उसको एंटीबायोटिक देना है या नहीं देना है। थोड़े बहुत इन्फेक्शन हमारी इम्यूनिटी अपने आप ठीक कर लेती है। और यदि प्रॉपर वे में मैंने जो डायग्राम बताया था, हम हमारी बॉडी को स्ट्रांग बना लेते हैं, तो कोई भी इन्फेक्शन आ जाए हमारी बॉडी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नहीं बिगाड़ पाएगी ना। हमारी लाइफ स्टाइल में हमें इन सब चीजों का प्रॉपरली ध्यान रखना है। और भी कुछ छूट गया होगा तो नेक्स्ट टाइम कवर कर लेंगे, बस टेक केयरिंग रखना है। और दूसरी बात और भी थोड़ा सा ये बताना था मुझे, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, उन लोगों को हमेशा इन्फेक्शन का रिस्क रहता ही रहता है। और जिन लोगों को डायबिटीज है, स्पेशली डायबिटीज हुआ, थायराइड हुआ, इनका इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा वीक रहता है। तो उन लोगों को वेदर चेंज में बराबरली प्रॉपरली अपनी केयरिंग रखना चाहिए। प्रॉपर वे में हमारी लाइफ स्टाइल का ही विशेष रोल है कि हमने सुबह एक्सरसाइज कर ली, हमारे खाने पीने का बराबर ध्यान रख लिया, तो हम किसी भी बैक्टीरिया वायरस के उसमें हमारा जाएंगे ही नहीं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी को। हाई